नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि दुनिया में भारत का गौरव है। इंडिया वालों की आन बान शान की कहानी है। यह है साईखोम मीराबाई चानू की विजय कथा, जिन्होंने ओलंपिक में पहले ही दिन तिरंगे को शान से फहराया। आज देखिए वो पल जब हर हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठा, वो संघर्ष जो दुनिया के लाखों करोड़ों के लिए मिसाल बन गया, और वो तस्वीर जिसे देखकर हर कोई कह उठा मेडल ले गई कुड़ी इंफाल की। बहुत आसान नहीं होगा, कतई आसान नहीं होगा, मुश्किल चुनौती है, लेकिन क्या मीराबाई चानू कर पाएंगे? 115 किलो का ये दूसरा अटेम्प्ट मीराबाई चानू का। और लीजिए, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। बस यही सुनने को पूरा इंडिया बेताब था। मीराबाई चानू के वेट उठाने से लेकर नीचे रखने तक मानो हर कोई सांसें थामे नतीजों का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही चानू का स्कोर नजर आया तो हर कोई खुशी के मारे उछल उठा, क्योंकि मीराबाई चानू ने 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया था। मीराबाई चानू ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, यानी ओलंपिक के पहले ही दिन इंडिया को पहला मेडल। अगर ओलंपिक में 49 कैटेगरी के इवेंट की बात करें तो मणिपुर की ये धाकड़ बेटी सिर्फ 8 किलो के चलते गोल्ड मेडल से चूक गई। स्नैच इवेंट में मीराबाई की क्लीन लिफ्ट रही 84 किलो और 87 किलो। क्लीन एंड जर्क इवेंट में मीराबाई की लिफ्ट रही 110 किलो और 115 किलो। दोनों इवेंट्स के बेस्ट लिफ्ट के आधार पर चानू का स्कोर बना 202 किलो। चानू से ऊपर सिर्फ चीन की वेट लिफ्टर हू जी हुई रही, जिनका स्कोर था 210 किलो। यानी सिर्फ 8 किलो का फासला था, वरना चानू पहले ही दिन सुनहरे मेडल को अपने नाम कर लेती। भले ही चानू जरा से फासले के चलते गोल्ड से चूक गई, लेकिन इस मंजिल पर पहुंचने के साथ ही चानू ने अपना नाम भारतीय खेल के इतिहास में दर्ज कर लिया। साईखोम मीराबाई चानू ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली 17वीं एथलीट बन गई। साथ ही वेटलिफ्टिंग इवेंट में चानू सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली महिला एथलीट बन गई। चानू से पहले साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साल 2014 और साल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मीराबाई चानू ने सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन ओलंपिक्स में देश का झंडा फहरा देना, उसके जज्बात ही अलग होते हैं। यही वजह है जैसे ही टोक्यो में सिल्वर मेडल पर मणिपुर की मीराबाई का नाम चस्पा हुआ तो दिल्ली में पीएम मोदी तक का सीना गर्व से फूल गया। इस जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से देश खुश है। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल जीतने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, और आज उनकी कामयाबी पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। मीराबाई चानू ने टोक्यो में जो किया उसने पूरे देश को गर्व महसूस करने का मौका दिया। अब इंतजार है दूसरे धुरंधरों का, जो अलग अलग इवेंट्स के मोर्चे पर तिरंगा ऊंचा फहराने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। टोक्यो में सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू की जुबान से कहा कि भले ही सिल्वर मेडल जीत लिया हो, लेकिन सफर अभी बाकी है। यानी चानू के लिए गोल्ड ही है आखिरी मंजिल। मेरा 5 साल का सपना, जो मैंने गेम शुरू किया था तब से मैं सपना ही थी मेरा ये ओलंपिक का मेडल लेना, ओलंपिक मेडल लेना, तो आज पूरा हो गया है। गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर भी सिल्वर मेडल लिया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं। मीराबाई चानू आज शोहरत और कामयाबी के आसमान पर खड़ी हैं, लेकिन चानू की ये कामयाबी कुछ दिनों की मेहनत का नतीजा नहीं है। इसके पीछे सालों की वो प्रैक्टिस है जिसे तपस्या से कम नहीं आंका जा सकता है। इसके पीछे वो आंसू हैं जिन्हें चानू ने हौसले की सुनामी बना लिया। इस कामयाबी के पीछे उस छोटी सी साईखोम का बचपन है जब एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कर दी गई थी। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए चानू की जिंदगी, चानू का संघर्ष
और समझिए आखिर कैसे बनता है एक ओलंपिक चैंपियन। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग नक्शे पर बना ये छोटा सा इलाका वही जगह है जहां से मीराबाई चानू की बुलंदियों का बड़ा सफर शुरू हुआ था। आज मणिपुर की इस छोटी सी आबादी को पूरी दुनिया पहचान रही है और वजह सिर्फ एक है, नोंगपोक की वो छोटी सी साइखोम जिसने पहाड़ियों की पगडंडियों से अपनी बाजुओं की ताकत को तोलने का सिलसिला शुरू किया था। 12 साल की छोटी सी उम्र में जब घर के चूल्हे के लिए लकड़ियां लानी होती थी, जो चानू अपने भाई बहनों से ज्यादा बोझ उठाती थी, और तभी चानू को पता चल गया था कि भले ही वो इस दुनिया में इस छोटे से कस्बे से आई है, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी दुनिया जीतने के लिए बनी है। बस यहीं से छोटी सी साइखोम धीरे धीरे मीराबाई चानू बनने लगी, वो चानू जिसकी आंखें ओलंपिक मेडल पर उसी तरह टिकी थी जैसे महाभारत में मछली की आंख पर था अर्जुन का निशाना। दिन हो या रात, न नींद की फिक्र थी न आराम का ख्याल। मीराबाई को नजर आते थे वो वेट जो हर दिन उनके लिए नया इम्तिहान बनते थे। वजन उठाकर हथेलियों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन चानू जानती थी कि खून पसीने से लिखी गई इबारत ही आगे चलकर कामयाबी की शमा को जलाने वाली थी। वेट लिफ्टिंग को अपना सर्वस्व दे चुकी चानू को पहली बार दुनिया ने पहचाना ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में। ग्लासगो में चानू ने 48 कैटेगरी वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। चानू के कोच से दोस्तों को लगा कि अब मणिपुर की मीरा को कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन किस्मत की अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। रियो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू मेडल जीतने की उम्मीद के साथ गई थी, लेकिन वो जीत की खुशी से महरूम रह गई। कहा जाता है कि इस नाकामी के बाद चानू निराश हो गई थी, वो अकेले में रोती भी थी, लेकिन यूं घुटने टेक देना मणिपुर की मीरा को मंजूर नहीं था। रियो ओलंपिक्स के बाद चानू ने 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। इसी कामयाबी से एक नई चानू का जन्म हुआ, वो चानू जिसका एक ही मकसद था, ओलंपिक के स्टेज पर तिरंगा लहरा देना। इस बीच मीराबाई चानू को कंधे में चोट भी लगी, जिसके इलाज और रिकवरी के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका में एक मशहूर फिजिकल इंस्ट्रक्टर के अंडर में मीराबाई चानू ने दोबारा अपनी ताकत की हदों को तोलना शुरू किया। उम्र भले ही बढ़ गई थी, लेकिन जीत की भूख दिल में वैसी ही थी जैसे 12 साल की साइखोम के अंदर थी। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए चानू वापस इंडिया नहीं लौटी, वो अमेरिका में ट्रेनिंग करती रही और वहीं से टोक्यो पहुंचकर भारतीय कंटिंजेंट का हिस्सा बनी। ओलंपिक में चानू को क्या कर दिखाना था, इसका वादा उन्होंने इवेंट से पहले ही कर दिया था। वैसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, हम भी पूरा कोशिश कर रही है, पूरा मेहनत करती हूँ पूरा मेडल लेने के लिए, और चाइना से भी बराबर अभी तक तो बराबर है, फिर भी हम चाइना से पूरा फाइट करने के लिए अभी पूरा तैयारी में हूँ। हम उम्मीद करती हूँ मैं भी श्योर मेडल ही एक तो लूंगी, बस यही। मीराबाई चानू ने जो कहा वो कर दिखाया, दिल के जज्बे को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया और बता दिया कि विजय गाथा लिखी भले ही इतिहास के पन्ने पर जाती हो, लेकिन उसकी स्याही होती है दिन रात की मेहनत और कलम होती है संघर्ष का सफर। टीम न्यूज़ नेशन। ओलंपिक में सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू की सफलता पर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने उन्हें सुरीली बधाई दी। हमारे खिलाड़ी अब ओलंपिक में करतब दिखाने लगे हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो ओलंपिक से सिल्वर मेडल लाने लगी। पहला मेडल आ गया है, आगे देखिए और होता है क्या क्या। बहुत बहुत मुबारक हो मीरा। पहले सीधे पीएम मोदी से शुभकामनाओं का ट्वीट आया और फिर प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कॉल। किसी हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, देश की शायद ही कोई ऐसी नामी गिरामी शख्सियत होगी जिसकी जुबान पर मीराबाई चानू का नाम
आपने नहीं सुना होगा। आज आपको दिखाते हैं कैसे मनाया जा रहा है मीराबाई चानू के नाम पर जश्न मेडल। मीराबाई चानू, ये नाम आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहा है। किसने सोचा था कि पिछले ओलंपिक्स में मानो अपना सब कुछ हार चुकी चानू इस बार चांदी पर अचूक निशाना लगाएगी। खेल की दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह फर्स्ट डे फर्स्ट मेडल के इस कारनामे को सलाम कर चुके हैं। सुनिए कैसे पूरा देश कर रहा है मणिपुर की इस बेटी का इस्तेकबाल। मैं मानता हूं कि मीराबाई चानू आज पहली बार भारत का सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जो जीती है, उसके लिए हम सब पूरे भारतवर्ष हम अभिनंदन करना चाहते हैं मीराबाई चानू को, और साथ साथ उनको बधाई देता हूं। मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। सभी ने देखा, देशवासियों ने देखा, और उसमें वो मेडल लेके आई हैं, सिल्वर मेडल लेके आई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए प्रभु उनको और शक्ति दे, आगे के लिए और मजबूती दे। आज देश का नाम दुनिया में उन्होंने किया है। आज हम लोगों के लिए खुशी के दिन है कि ओलंपिक के पहले दिन ही भारत में पदक प्राप्त हुआ, और मैं मीराबाई जी। तो एक मेडल तो आ गया है, लेकिन अभी कुछ और मेडल्स आने बाकी है, क्योंकि कई और धुरंधर अभी भी मैदान में हैं जो नजर गड़ाए बैठे हैं मेडल पर। और हम भी कह रहे हैं कि मेडल को अपनी मुट्ठी में कर लो इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे।